द हार्ट इज अ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट जो होता है अगर आप देखें तो वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये एक स्पेशल मसल का बना हुआ है हार्ट, जिसे कहते हैं कार्डियक मसल। की हार्ट बना हुआ है किस चीज का? कार्डियक मसल का। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट द सेम एज आवर क्लेंच्ड फिस्ट। और हार्ट का जो साइज है वह हमारा जो मुट्ठी है, मुट्ठी आप बांध लीजिए अपने हाथों से, क्लेंच्ड फिस्ट, बस उसी के साइज का हमारे बॉडी में हार्ट है। जितना बड़ा आपका मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपके हमारे शरीर में हार्ट का साइज है, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर ही है। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स इनसाइड इट। और हार्ट को 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इन चारों कंपार्टमेंट्स को कहते हैं चैम्बर। हार्ट जो है अंदरूनी भाग से अगर देखिए तो 4 भागों में बटा हुआ है और जिसे क्या कहते हैं? चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। सिंगुलर वर्ड है एट्रियम। ऊपर का 2 जो चैम्बर्स है, एक है लेफ्ट एट्रियम और दूसरा है राइट साइड में राइट एट्रियम। तो एट्रियम जो है वो ऊपर रहता है। ध्यान देंगे, एट्रियम ATRIUM, इसका प्लूरल फॉर्म है एट्रिया, है ना। और एंड दैट लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्राइकल्स। और नीचे का जो 2 चैम्बर्स है उसे कहते हैं वेंट्राइकल, राइट वेंट्राइकल एंड लेफ्ट वेंट्राइकल। तो ऊपर में क्या रहेगा? एट्रायम रहेगा और नीचे में क्या रहेगा? वेंट्राइकल रहेंगे। द 2 एट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स। जी, जो दोनों आर्टरिया होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, इसका काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। ये ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम द 2 मेन वेन्स, 2 वेन्स के द्वारा। वेन्स जो आपके कैपिलरी ट्यूब है उसके द्वारा ये क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम ब्लड को क्या करेंगे? रिसीव करते हैं, ब्लड रिसीव्स। क्लियर? एंड द 2 वेंट्राइकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू इंटायर बॉडी एंड द लंग्स। और ये जो दोनों वेंट्राइकल्स जो है नीचे में, लेफ्ट वेंट्राइकल और राइट वेंट्राइकल, इनका काम है ब्लड का पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और ये कहाँ कराते हैं? इन द होल बॉडी, और लंग्स में भी यही भेजते हैं। तो ये काम कौन करता है? राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल। और एट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करने का काम करता है कौन? ऊपर में मौजूद लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम है नीचे वाले वेंट्राइकल्स जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्राइकल एंड राइट वेंट्राइकल। The left atrium is connected to the left ventricle through a valve. अब लेफ्ट साइड में जो आपका एट्रियम है वह आपका कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्राइकल से। ठीक है, 2 भाग में हम लोग बांटे हुए हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में जो एट्रियम है, वो लेफ्ट साइड का जो ये एट्रियम है वो कनेक्टेड होता है इस लेफ्ट वेंट्रियम से, वेंट्राइकल से। और ये दोनों जो कंट्रैक्टेड होता है एक वाल्व से कनेक्ट होता है, एक वाल्व से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ वाल्व। लेफ्ट एंड एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। और ये जो ब्लड रिसीव्स होता है तो फिर ये लेफ्ट वेंट्राइकल का काम है क्या है? ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना। और ये दोनों का जो ब्लड जो होता है, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्राइकल्स, ये एक वाल्व से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्राइकल। और ठीक उसी तरह से हमारा राइट एट्रियम जो है वह आपका इस राइट वेंट्राइकल से कनेक्टेड होता है। राइट एट्रियम भी है, वो राइट वेंट्राइकल से कनेक्टेड होता है एक वाल्व के
थ्रू अनदर वाल्व, दोनों दो अलग अलग वाल्व से कनेक्टेड होते हैं। These valves prevent the backflow of blood into atria। अब इस valves का मेन रोल है कि एट्रिया से जब वेंट्राइकल्स में ब्लड जाएगा तो फिर लौट करके वेंट्राइकल से एट्रियम में नहीं जाएगा, है ना। तो वाल्व्स का काम है कि ब्लड को बैकफ्लो से रोकना। When the ventricles contract to pump blood out of the heart to rest of the body, जब एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्राइकल्स में जाता है, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्राइकल्स में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्राइकल्स में, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि प्रेशर हाई हो और ब्लड निकले और पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो और लंग्स के तरफ हो, तो उस समय ये जो हाई प्रेशर हुआ तो इस हाई प्रेशर से रिटर्न होकर के पुनः एट्रायम में ब्लड्स नहीं जाए तो वो वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे कि नहीं जाता है और वो बाहर की तरफ पूरे बॉडी और लंग्स के तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट द वाल्व्स क्लोज ऑटोमेटिकली। जैसे ही वेंट्राइकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वाल्व क्या होता है, क्लोज कर जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप, so that the blood may not go back into atria, और ब्लड है जो कि एट्रिया में फिर वो नहीं जा पाता है। The job of heart is to pump blood around our body। हार्ट का काम क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंपिंग करना। ब्लड को पंपिंग करने का काम कौन करता है, हार्ट। All the atria and ventricles of the heart contract and relax, expand at appropriate times and make the heart behaves like a pump। हमारे शरीर में जितने भी एट्रिया हैं और वेंट्राइकल्स हैं, तो दो एट्रिया और दो ही वेंट्राइकल्स हैं, और ये चारों जो हैं वो एक रेगुलर टाइम पर, लगभग एक रेगुलर टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ पंप। Since ventricles have to pump blood into various organs with high pressure, they have thicker walls than atria। और ये जो ventricles जो होते हैं, इस ventricle जो है लेफ्ट ventricle और राइट ventricle जो है, दोनों में क्या होते हैं, ये पंपिंग करते हैं हाई प्रेशर से, है ना। हाई प्रेशर इसमें प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या होते हैं, जब हाई प्रेशर होता है तो इसलिए इनके जो वाल जो होते हैं वो आपका मोटा होता है एट्रियम की तुलना में। ए sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart। और ये जो हार्ट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो देखिए यहां पर है, ये हमारा लंग्स है, दोनों तरफ लंग्स रहता है, और इसी लंग्स के बीच में ये यहाँ पर देखिए हमारा हार्ट है, जो कि पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड रहता है ताकि कोई बाहरी चोट उसको खराब नहीं करे, है ना। तो ए sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart। The chambers of the heart are separated by a partition called septum। और चारों जो चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्राइकल, राइट वेंट्राइकल और राइट एट्रियम, ये सेपरेट होते हैं, चारों सेपरेट होते हैं। ये देखिए बीच में ये चारों का चारों सेपरेट रहता है एक आपको सेप्टम के द्वारा। अब देखिए द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, हम लोग अभी तक देखे थे हार्ट को, अब देख रहे हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आर अ काइंड ऑफ थिन पाइप्स। ये पतले पतले पाइप्स होते हैं और ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जिससे कि बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो होते हैं इनके ब्लड वेसल्स थिक होते हैं, मोटे होते हैं, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द
बॉडी, जो क्या करते हैं, हार्ट से लेकर के बॉडी के पूरे पार्ट्स में ब्लड का फ्लो कराते हैं। वो कौन कराते हैं? आर्टरीज। Arteries have thick walls because blood emerges from the heart under high pressure। और आर्टरीज का वॉल थिक क्यों होता है? क्योंकि उसमें ब्लड जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर के साथ। आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी। आर्टरी हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में रहता है। आप यहां देखिए ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी में जो ये मोटा वाला जो देख रहे हैं ये क्या है? आर्टरीज है। तो पूरे बॉडी में हमारे को आर्टरीज फ्लो किए रहते हैं। द मेन आर्टरी कॉल्ड aorta is connected to the left ventricles of the heart through a valve V3। अब ये जो आर्टरी है जो कि ब्लड को कैरी कराता है, यह मेन आर्टरी जो है वो कनेक्टेड होता है हमारे को इस लेफ्ट वेंट्राइकल से। ठीक है, मेन आर्टरी जिसको कि ओटा कहते हैं ये है, वो हमारे को कनेक्टेड होते हैं किससे? लेफ्ट वेंट्राइकल से, जो कि पंप चैम्बर है, और एक वॉल्व है यहां पर लगा हुआ V3, इसी वॉल्व से ये कनेक्टेड होते हैं। द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेन आर्टरी किस चीज को कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? मेन आर्टरी, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्राइकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस जो लेफ्ट पार्ट्स जो वेंट्राइकल है, इस लेफ्ट वेंट्राइकल से मेन आर्टरी क्या करता है कि पूरे बॉडी में ब्लड का पंपिंग कराता है ना। ब्लड का जो पंपिंग पूरे बॉडी में होता है वो किसके थ्रू होता है? यहाँ लेफ्ट वेंट्राइकल जो है ये आपको मेन आर्टरी एओर्टा से वॉल्व V3 के द्वारा कनेक्टेड है। अब यहाँ क्या हुआ कि हाई प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के चलते, तो ये ब्लड जो है वो यहाँ से बढ़ा और घुस गया, प्रवेश कर गया आर्टरी में, जिसे कि एओर्टा भी कहते हैं, और पूरे बॉडी में वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराता है। एक्सेप्ट द लंग्स, ये लंग्स की तरफ नहीं ले जाता है। मेन आर्टरी जो है वो ब्लड को पूरे बॉडी में तो ले जाएगा लेकिन लंग्स में नहीं ले जाएगा। अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। अब दूसरा आर्टरी जो है उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्राइकल। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है यह आपको कैरी रहता है, आपको कहां कनेक्टेड रहता है? राइट वेंट्राइकल्स में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो नीचे जो ये हमारा राइट वेंट्राइकल्स है, इससे कनेक्टेड कौन रहता है? पल्मोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4। और यहां पर एक वॉल्व है जिसे कहते हैं V4, है ना, यहाँ एक वॉल्व है जिसे कहते हैं V4। इससे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका राइट वेंट्राइकल से कनेक्टेड रहता है। और द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्राइकल टू द लंग्स। और यही जो पल्मोनरी आर्टरीज है जो यहां से ब्लड्स को निकालता है, जब राइट जो वेंट्राइकल से जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आपका हाई प्रेशर के चलते ये निकला और ये प्रवेश कर गया पल्मोनरी आर्टरी में, और ये पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला जाएगा? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि ब्लड्स को राइट वेंट्राइकल से निकाले, ठीक है, और वो लंग्स में ले जाता है। क्लियर? यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी PA क्या करते हैं? आपको राइट वेंट्राइकल से आपको ब्लड्स को ले जाएंगे कहां? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वो चला जाएगा कहां? लंग्स में, है ना। और कैसा ब्लड को ये कैरी कराता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराने का काम कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कराता है? मेन आर्टरी। मेन आर्टरी यानी एओर्टा। The capillaries are thin-walled and extremely narrow tubes or blood vessels
विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। और कैपिलरीज जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, पतले वॉल्ड के होते हैं। और इनका ये जो होते हैं कैपिलरीज, वो क्या करते हैं, आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्टेड कराने का कार्य करते हैं। दस द कैपिलरीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन करने का कार्य करते हैं। यहां आप देखिए बहुत पतला पतला जो आप लाइन देख रहे हैं वो है कैपिलरीज, और इस तरह से बॉडी में रहता है कैपिलरीज। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज इंटर्स द कैपिलरीज। ब्लड जो है आर्टरीज से कैपिलरी में इंटर करता है इन द बॉडी। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू अ कैपिलरी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, वो कैपिलरी के नजदीक होते हैं, वो कैपिलरी से नजदीक रहते हैं, कैपिलरी से सटे रहते हैं। और द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक। और ये कैपिलरी का जो वॉल होता है वो सिर्फ एक सेल का बना मोटाई होता है, यानी एक सेल का इस तरह से अरेंज रहता है कैपिलरी, एक एक सेल का बना हुआ रहता है। ये नहीं कि मल्टीपल सेल्स का ये मोटाई है, नहीं, सिर्फ एक ही सेल्स के थिकनेस की मोटाई होती है कैपिलरीज का, इसलिए बहुत पतला होता है कैपिलरीज। द वेरियस डिजॉल्व्ड सबस्टांसेज लाइक ऑक्सीजन, फूड etc प्रेजेंट इन ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। और जो ब्लड में जो आपका जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्या होता है, ब्लड से चला आता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से सटे हुए होते हैं सेल्स, कैपिलरीज से सटे सटे रहते हैं सेल्स। तो यहां से इस कैपिलरीज से ही ये सेल्स जो है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां निकलेगा उसको भी ये कैपिलरीज में ही भेजते हैं, और यह कैपिलरीज फिर इसे आपको भेजते हैं आगे के ट्यूब्स में, ब्लड वेसल्स में। At the same time, the waste substances like carbon dioxide formed in the cells enter into capillaries। और वेस्ट सबस्टांस जो सेल्स में बनते हैं वो आपको कैपिलरीज में इंटर करते हैं सेल्स से। Thus, the exchange of various materials like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between the blood and body cells takes place through capillaries। अब कैपिलरीज ही जो है वो आपका एक्सचेंज कराता है जितने भी ऑक्सीजन हो, फूड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब ये देखिए हमारा बॉडी सेल्स है, एक पिक्चर से समझते हैं, जैसे ये बॉडी सेल्स है, यहां भी देखिए बॉडी सेल्स है, और इस बॉडी सेल्स से आपको क्या करते हैं, ये जो कैपिलरीज जो है, इस कैपिलरीज के थ्रू क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस बॉडी सेल से कैपिलरीज में चले जाते हैं। फूड और ऑक्सीजन जो होते हैं ये इसी कैपिलरीज के माध्यम से इस सेल्स में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेल्स सभी जगह रहता है, और इसी कैपिलरीज के माध्यम से इस कार्बन डाइऑक्साइड और फूड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो चला जाता है वेन्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी से आया, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और प्रवेश कर गया किस में, कैपिलरीज में प्रवेश कर गया। अब कैपिलरीज में प्रवेश किया, अब जैसे ही कैपिलरीज में प्रवेश किया तो देखा सेल्स के, अरे हमको भूख लगा हुआ है, ऑक्सीजन चाहिए, तो इस कैपिलरीज से आपको ये सेल्स ले लिया, है ना। कैपिलरी यानी एक सकिंग पाइप का काम किया सेल्स के लिए, यानी कैपिलरी डाल दिया ब्लड सेल्स में, और इस ब्लड सेल्स के माध्यम से ही, ब्लड सेल्स में इस कैपिलरीज के माध्यम से ही आपके शरीर में ऑक्सीजन और फूड पहुंचा। ठीक है। अब जब यहां कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो उसे ये क्या करेगा, ब्लड में भेजेगा। तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये भेज दिया किसमें, कैपिलरीज में भेज दिया। अब यह कैपिलरी जो है क्या करता है कि देखता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसे ये क्या करता है, वेन्स में भेज देता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का अर्थ हुआ वैसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ हो। अब ये कहाँ रहता है, वेन्स में चला जाता है थ्रू
कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का मेन रोल है जो कि सेल्स को ब्लड के साथ कनेक्ट कराता है। द अदर एंड ऑफ कैपिलरीज इज ज्वाइंट टू सेम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज इंटर्स इनटू वेन्स। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो वेन्स के माध्यम से आए और चले गए वेन्स में, है ना। और आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और आर्टरी के थ्रू प्रवेश किया कैपिलरीज में और वो चला गया कहां, बॉडी सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड निकला बॉडी सेल्स से और वो प्रवेश किया कैपिलरीज में और वो चला गया कहां, वेन्स में। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। वेन्स जो होते हैं आर्टरी के तुलना में पतले होते हैं। विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। जिनका काम होता है कि ब्लड को अब कैरी करो, जितने भी जगह है बॉडी में, जितना आप जहां भी है वहां से कैरी करो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसे हार्ट के पास ले जाओ प्यूरिफाई करने के लिए। तो ये काम कौन करता है, वेन्स, है ना। वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पूरे पार्ट से कैरी कराना टुवार्ड्स हार्ट। वेन्स डोंट नीड थिक वॉल्स। वेन्स को थिक वॉल की जरूरत नहीं है बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि यहाँ ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता है। वेन्स हैव वाल्व्स। वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स मौजूद होते हैं। in them which allow the blood in them to flow in only one direction towards the heart। अब इस वाल्व्स की मदद से क्या होता है कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टुवार्ड्स द हार्ट ही वेन्स में फ्लो करता रहता है। द वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। वाल्व्स जो है वो क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं और वो बैक फ्लो करने में नहीं देते हैं। वेन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी। ठीक आर्टरी के तरह वेन्स भी हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है। अब जैसे ही वेन्स यहाँ प्रवेश किया तो इस वेन्स से प्रवेश किया तो ये वेन्स भर गया। अब यहाँ ये वेन्स का वाल्व जो है जो बंद हो गया, है ना। अब फिर क्या हुआ, ये जो बगल में मसल्स होते हैं वो फैलते हैं तो इस पे प्रेशर हल्का सा आया और ये नेक्स्ट वेन्स में प्रवेश कर गए और ये वाला वाल्व है, इधर वाला वाल्व बंद है और ऊपर वाला वाल्व खुल गया और इस तरह से ये हार्ट की तरफ मूव करते रहते हैं। द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी जो वेन होता है वह कनेक्टेड होता है किससे, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से। ये जो पल्मोनरी वेन है वो कनेक्टेड है किससे, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट से। और द पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब लंग्स से क्या होते हैं कि ब्लड प्यूरिफाई होके आए और इस पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं हार्ट में। देयर इज अ मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। यहाँ पर एक मेन वेन होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं वेना कावा। द मेन वेन इज कंपेयर टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब ये जो मेन वेन जो होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं वेना कावा, ये है मेन वेन वेना कावा जो कनेक्ट करता है किसको, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट को। यहाँ राइट एट्रियम जो हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है उसे कनेक्ट करने का काम कौन कराता है, मेन वेन। द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराते हैं और हार्ट में प्रवेश करते हैं वेन्स के थ्रू होते हुए मेन वेन कावा के थ्रू। मेन वेन कावा के थ्रू इंटर करते हैं और द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो घुस गया कहां, मेन वेन, वेना कैवा में, बैक टू द हार्ट, ये हार्ट में सब चले आते हैं। तो जितने भी ब्लड जो हैं वो पूरा बॉडी घूम करके आते हैं, तो किस बस से आते हैं, वेन्स नामक बस के थ्रू आते हैं। वेन्स ही ये है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराता है। अब यह वेन जो हार्ट में आ रहा है, तो वो आ रहा है तो प्रवेश कर रहा है किसके थ्रू, मेन वेन कावा के थ्रू, मेन वेन यानी वेना कावा के थ्रू, है ना, मेन वेन यानी वेना कावा के थ्रू इंटर करते हैं। और कहां इंटर करते हैं, तो ये इंटर करते हैं राइट एट्रियम में। किस में इंटर करते हैं, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में, यानी राइट एट्रियम ऑफ हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और वही पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ले जाता है। और ये जो पल्मोनरी वेन जो है, ये पल्मोनरी वेन क्या है, हार्ट लंग से जुड़ा रहता है, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में जो आता है वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। The main difference between artery and vein is that artery carries blood from the heart to the body organs. आर्टरी का मेन काम है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कराना, और वहीं पर वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। और वेन का काम क्या है कि ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट कराना। तो आर्टरी और वेन दोनों का अपोजिट काम है। आर्टरी क्या करता है, ब्लड को उठाता है हार्ट में से और बॉडी ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है। वहीं वेन का काम क्या है, ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन से उठाता है और हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है। We have just studied that heart is a kind of pump which pumps blood around our body continuously without stopping. हार्ट हमारे बॉडी में एक ऐसा पंप है जो बिना रुके हुए कंटिन्यू कार्य करता है। एक्चुअली हार्ट इज नॉट अ सिंगल पंप, हार्ट इज रियली अ डबल पंप। हार्ट एक सिंगल पंप नहीं है, हार्ट एक डबल पंप है जिसे दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्राइकल। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है जो कि दो भाग में बांटा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्राइकल। एक्ट्स एज वन पंप, एक पंप की तरह कार्य करता है, विच पंप्स ब्लड इनटू होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। जिसका काम है क्या, लेफ्ट साइड ऑफ जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसका काम है ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके। और राइट साइड ऑफ जो हार्ट है, हमारा हार्ट का जो राइट साइड है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्राइकल्स का बना हुआ है, एक्ट्स एज अनदर पंप, या दूसरे पंप के कार्य करता है। यानी दो पंप हो गया, विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स, या जो राइट साइड है ये ब्लड को कहां भेजता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स में। ये इसका रिलेशन सिर्फ लंग्स के साथ होता है, ब्लड को पंप करता है लंग्स में केवल, राइट साइड। The left side of the heart is completely separated from the right side by a partition. और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट से कंप्लीटली अलग रहता है, सेपरेट रहता है पार्टीशन के द्वारा, जिस वाल को कहते हैं सेप्टम। सेप्टम से पार्टीशन किया हुआ रहता है। सो द टू पंप्स इन द हार्ट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। इस प्रकार से दोनों पंप अलग अलग इंडिपेंडेंटली, बिना एक दूसरे पर निर्भर हुए कार्य करते रहते हैं। The separation of left and right sides of the heart is necessary to prevent the mixing of oxygenated blood on the left side with the deoxygenated blood on right side. और ये सेपरेशन जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है यहां पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो ये सेपरेशन रहने के चलते एक दूसरे से मिक्स नहीं कर पाते हैं। द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म्स। ब्लड जो हमारे बॉडी में है वो दो फॉर्म में सर्कुलेट्स करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टू फॉर्म्स में हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। We get oxygenated blood in the lungs where the fresh oxygen of air passes into the blood। हम लोग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ करते हैं? लंग्स में, जहां की फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पास हो रहा है। हम लोग श्वास जब लेते हैं, इंटेक कराते हैं जब एयर का, तो वो सबसे पहले आता है कहाँ? लंग्स में, और वहां ब्लड जो है के साथ ऑक्सीजन मिक्स करता है, तो वहां पर क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के सारे ऑर्गन्स में फॉर्म करता है एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़कर। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और बॉडी के पूरे जो बाकी जो सेल्स हैं वहां आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है। This is because when the oxygenated blood passes through the organs of the body cells use up its oxygen and make it deoxygenated। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही ब्लड जो ऑक्सीजन लिए हुए पास करता है पूरे बॉडी से, तो वहां जितने भी सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड मिक्स होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। The deoxygenated blood, however, carries carbon dioxide in it। Deoxygenated blood जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, which is produced during respiration in body cells, जो कि बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। When blood circulates in the body, then it supplies oxygen, digested food and other chemicals like hormones टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट्स करता है तो ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में क्या होते हैं? फैलते हैं, और ब्लड के माध्यम से ही सेल्स में प्रवेश करते हैं। इट ऑल्सो कैरीज बैक वेस्ट प्रोडक्ट्स, और यही ब्लड जो है फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से लेते हैं और फिर उसे बाहर की तरफ ठेलते हैं। द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप ऑल द टाइम। हार्ट जो है हमारा शरीर में बिना रुके हुए कंटिन्यू बीट करते रहता है। द हार्ट बीट इज ड्यू टू द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। और ये जो हार्ट बीट करता है वो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स के चलते विच मेक अप द आर्टरिया एंड द वेंट्राइकल्स, जो कि आर्टरिया और वेंट्राइकल्स में बनते रहते हैं। द टू आर्टरिया, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर। दोनों जो एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, जो अपर पार्ट है हार्ट का, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं, दोनों एक साथ। सिमिलरली द टू वेंट्राइकल्स, और ठीक उसी तरह से दोनों वेंट्राइकल्स जो नीचे की तरफ हार्ट में होते हैं, लेफ्ट वेंट्राइकल एंड राइट वेंट्राइकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू आर्टरिया इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्राइकल्स। जैसे ही आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ठीक उसके बाद वेंट्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोनों एक साथ नहीं, दोनों बारी बारी, पहले
वेंट्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद वेंट्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरह से कंटिन्यू होते हैं। द हार्ट बीट्स और बीटिंग ऑफ हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, और ये जो हार्ट बीट्स है वही बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराता है।